को बहुत बड़ा जो उनसा ना वो होने लगा है, जलजिला आने लगा है चाइना में। जब इंडिया का नरेंद्र मोदी चाइना में ऐसे लैंड करेगा, वहाँ पे शहबाज शरीफ भी होगा, तो शिंग पोंग जैंग पोंग जो भी ना चाइना के साथ उसके ताल्लुकात बेहतर हो जाए। मोदी साहब इस महीने जा रहे हैं, चाइना भी जा रहे हैं, और फिर कहते हैं कि डी डॉलराइजेशन का अमल तेज हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के इस नौयत के इकदाम से, और अमेरिका आइसोलेट हो जाएगा। मैं समझता हूँ अमेरिका जरूर आइसोलेट होगा, और ये जो पॉलिसी क्या साराई हो रही थी, रायजानी हो रही थी कि ये लोग ये किरदार अदा नहीं कर सकते, ना तो इनकी नीयत है। लेकिन इस बात को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि इंडिया ने उनके साथ बिजनेस किया है, और हमारा जो रिलेशन है यूएसए के साथ वो स्ट्रेटेजिक है। करें इस सारे सिनारियो में आप उसको भी एज ए पॉसिबिलिटी देखते हैं? देखिए, मैं इसमें एक किस्म का निज़ाम उभर रहा है और अमेरिका इसकी वजह से बहुत नर्वस है, और वो सब। नमस्ते दोस्तों, पीएम मोदी के शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में शामिल होने की खबर ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरे क्षेत्रों का ध्यान खींचा है। इस खबर के बाद चीन में एक नई लहर देखने को मिल रही है, जबकि पाकिस्तान मीडिया में हलचल मच गई है। पूरे एशिया की पॉलिटिक्स में हलचल मचाती है खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में शामिल होने की ये खबर सुनते ही चीन में खुशी की लहर दौड़ उठी है। यहाँ तो कि चीन के सरकारी मुखपत्र, जिसे हम जिनपिंग का भोपू भी कहते हैं, उसने भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दी है। एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के बड़े नेताओं से सीधे बात करने का मौका मिलेगा। इससे भारत अपनी बात मजबूती से रख पाएगा, खासकर बॉर्डर और आतंकवाद जैसे मुद्दे पर। काफी अच्छा मुल्क है, इकोनॉमी भी बेहतर है उसकी, और चाइना की इकोनॉमी भी बहुत बेहतर है। ठीक है, ये दोनों मुल्क जब आपस में अटैच होंगे तो ये काफी अच्छा मुल्क को लेके चलेंगे। इनको भी फायदा होगा, चाइना को भी, इंडिया को भी फायदा होगा। और ये मोदी जो सा, ये ट्रम्प है जो सा, इसको तो गश इसने फिर पाकिस्तान के आगे हाथ बढ़ाना है। हाँ। पाकिस्तान के साथ इकोनॉमी अपनी बेहतर करेगा, लेकिन नहीं, कोई फायदा नहीं। इंडिया की इकोनॉमी बहुत हाई क्लास है, और चाइना जो सा पाकिस्तान का भैया, पाकिस्तान की पीठ पीछे उसने छुरा घोंप दिया मेरे हिसाब से। 31 अगस्त को बहुत बड़ा जो सा ना वो होने लगा है, जलजिला आने लगा है चाइना में। जब इंडिया का नरेंद्र मोदी चाइना में ऐसे लैंड करेगा, वहाँ पे शहबाज शरीफ भी होगा, हाँ। तो शिंग पोंग जैंग पोंग जो भी नाम है इसका, वो हाँ, वो भी वहाँ पे होगा। ठीक है, हाँ। उसके बाद पाकिस्तान को काफी झटका लग सकता है। चाइना के साथ उसके ताल्लुकात बेहतर हो जाए। मोदी साहब इस महीने जा रहे हैं, चाइना भी जा रहे हैं, और फिर जो मोदी की रेटिंग है, अपनी पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, वो बड़ी गिरी है। आगे बिहार के इलेक्शंस का जिक्र भी होता है, फिर ये जिक्र भी होता है कि हो सकता है कि मोदी साहब कोई एडवेंचर करने की कोशिश करें, दोबारा पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश करें। इस सारे सिनारियो में आप उसको भी एज ए पॉसिबिलिटी देखते हैं? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि मोदी उसको यूएस के अमेरिका को काउंटर करने के लिए शायद चाइना के नज़दीक हो जाए, लेकिन आप देखें जितना ट्रेड में गुनाहों की फहरिस्त में दो और गुनाह शामिल हैं। एक ये कि हिंदुस्तान ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान और बहुत अरसा पहले से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पहले दौर में ये बावर करवाया वाशिंगटन को कि वो चीन के खिलाफ खड़ा होगा, उनका काउंटर वेट है, और स्ट्रेटेजिक, फौजी, सियासी, माशी हर एतबार से चीन का मुकाबला करेगा। इससे क्या दुनिया चाइनीज कैंप की तरफ रागिब नहीं होगी? और नकाद ये भी कहते हैं कि डी डॉलराइजेशन का अमल तेज हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के इस नौयत के इकदाम से, और अमेरिका आइसोलेट हो जाएगा। मैं समझता हूँ अमेरिका जरूर आइसोलेट होगा, और ये जो पॉलिसी उसने इख्तियार की है, ये एक साल डेढ़ के अंदर इनको तकलीफ होगी इस पॉलिसी की, क्योंकि हर चीज़ जो है अमेरिका के अंदर जो इम्पोर्ट हो रही है, स्पेशली कंज्यूमर गुड्स, बिकॉज अमेरिका खुद कंज्यूमर गुड्स नहीं बनाता किसी किस्म की। लेकिन एशियन जितनी भी कंट्री है ना, वो इस टाइम स्टैंड है, पाकिस्तान भी, इंडिया भी, और बाकी भी जितने ममालिक हैं, यूएई, ये सऊदीया। आपको नहीं लगा कि ग्लोबल साउथ की बात करें जिसमें इंडिया भी है और अब चाइना भी इसके साथ जो है मिलता चला जा रहा है, और देखें तो चाइना की आबादी भी 140 करोड़ है, इंडिया की आबादी भी 140 करोड़ है, तो आज दोनों को मिला ले तो ये 3.5 करोड़ के करीब आबादी वाले दो मुल्क जब इकट्ठे हो जाएंगे तो ट्रंप क्या बिगाड़ लेगा, इनका वेस्ट क्या बिगाड़ लेगा? भाई इनको तो फिर डॉलर की भी जरूरत, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि फिर इंडिया का इकोनॉमी जो से इंडिया के पैसे वो डॉलर बन जाएगा। ठीक है, जब इंडिया और चाइना इकट्ठे होंगे, इनके पैसे डॉलर्स में आने लग जाएंगे। जैसे हम कहते थे कि यूएसए हमें डॉलर मिल जाए तो इतने पैसे यहाँ पे बनते हैं, फिर हमने कहना यार हमें इंडियन पैसे मिल जाए, वो तो पाकिस्तानी इतने। अभी भी इंडिया की करेंसी पाकिस्तान की डबल करेंसी है। इंडिया का अमेरिका के साथ है ऑलमोस्ट उतना चाइना के साथ है, और अमेरिका से उनका ट्रेड डेफिसिट कोई 45-46 बिलियन डॉलर का है। चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट अराउंड 85-90 बिलियन डॉलर का है। इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। अब देखें ये जो चीजें चेंज हुई जो आप बात कर रहे थे अक्सर से, ये मार्केट हक चेंज एवरीथिंग।
हमारा यहाँ पे 70 पे हो, उनका वहाँ पे मेरे ख्याल से 30 रुपये बनता है, और उनका 70 पे आ जाए ना पाकिस्तान में तो 200 150-200 बनता है। ठीक है, इस वजह से इंडिया की इकोनॉमी बहुत बेहतर है इंडिया की। हम अगर इंडिया में जाते हैं ना, अब इंडिया तो चाइना के खिलाफ था, अब इंडिया चाइना के साथ जो दोस्ती बढ़ा रहा है ये सिर्फ वक्ती दोस्ती है, ट्रम्प को टैकल करने के लिए, ट्रम्प को वार्निंग देने के लिए कि हम अकेले नहीं, हमारे साथ चाइना है, रशिया है, या फिर ये दोस्ती आपको लगता है कि बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म हो जाएगी और ये दोस्ती आपको लंबी नजर होती है? जैसे इंडिया ने आगे हाथ बढ़ाया चाइना के आगे, मुझे तो लग रहा है जैसे लंबी दोस्ती चलेगी, क्योंकि दोनों बड़े मुल्क से उन्होंने काफ़ी प्लानिंग की है, काफ़ी सोचा है अपने मुल्क के बारे में, अपने ऑडियंस के बारे में, जो उनसी उनकी है अवाम, उनके बारे में उन्होंने काफ़ी सोचा है। क्योंकि इंडिया का मैंने एक मुल्क देखा है, क्योंकि वो अपनी अवाम के लिए लड़ते हैं। एक सर नुक्ता मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो रूस से तिजारत कर रहे हैं, उसके बाद चीन के साथ कर रहे हैं, ब्रिक्स में कर रहे हैं। मैस मार्केट कंज्यूमर गुड्स अमेरिका नहीं बनाता, या वो चाइना बनाता है, या वियतनाम बनाता है, या मलेशिया बनाता है, या इंडिया बनाता है, और कुछ शायद थोड़ी बहुत हम भी बना लेते हैं, मेक्सिको बनाता है, कनाडा बनाता है, मगर अमेरिका जो है वो बहुत हाई लेवल की चीज़ें बनाता है जो को एक्सपोर्ट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से महंगाई अमेरिका में बड़ी कम है, 3-4% है अमेरिका की महंगाई। तो वो अब जाहिर है हर चीज़ जो है महंगी हो जाएगी, बिकॉज जो टैरिफ लगाएंगे, आप टैक्स लगा देंगे जो चीज़ इम्पोर्ट होती है। मलिक साहब, ये जितनी भी इंडिया की सिचुएशन क्रिएट हुई है ना, इस पर माशाल्लाह हमारे पूरे पाकिस्तान के मीडिया हाउस और तमाम सबका एक बड़ी गहरी नज़र है, लेकिन इस बात को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि इंडिया ने उनके साथ बिजनेस किया है, और हमारा जो रिलेशन है यूएसए के साथ वो